यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो घोषित कर दिए हैं। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं अब उनकी बारी है वार्ड दर वार्ड जाकर जनता के बीच वोट की अपील करने का। हम राजा राम मोहन राय वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। वार्ड दर वार्ड जाकर डेली इंसाइडर ये परख रहा है कि पिछले 5 सालों में जो पार्षद थे उन्होंने कितना काम किया है ज़मीनी स्तर पे और आने वाले समय में जनता को उनसे क्या उम्मीद है। अम्मा जी, नाम क्या है आपका? हमारा मीना। अच्छा, एक बात बताइए, कितने वर्षों से रह रही हैं आप इस वार्ड में? यहाँ तो हम पूरी बस्ती से बहुत दिन से रह रहे हैं। अच्छा, यानी कि जब से बस्ती बनी है तब से आप यहाँ पे हैं, जुड़ी हुई हैं। हाँ। तो आपने सारी चीज़ें देखी होंगी। जो इंसान शुरुआत से यहाँ पे रहा है, जिसकी जड़ ही यहीं से शुरुआत हुई, उसने देखा होगा कि कितने अच्छे काम किए गए हैं इस वार्ड के लिए, कितने बुरे कार्य किए गए हैं और जो ज़रूरत थी वार्ड को, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, क्या वो मिल पाया? कुछ नहीं मिल पाया। और अच्छा, 5 सालों में जो पार्षद थे, एक पार्षद क्यों हम अपना प्रतिनिधित्व क्यों चुनते हैं कि हमारी जो जनता समस्याएं हो वो पूरा करें। तो क्या जो समस्याएं आती हैं वार्ड में, क्या वो स्थानीय लोगों की समस्याएं पार्षद द्वारा सुनी गई थी? अच्छा आंटी, नाम क्या है आपका? गीता। क्या मतलब समस्याएं वार्ड की क्या है, जिसको जो मूलभूत समस्याएं स्थानीय लोगों की उनके? यही है, जो काम हो जाए समय से वही सही रहता है, जब हुआ नहीं तो क्या बताएं। अच्छा, काम होता ही नहीं है। कभी आप लोग पार्षद के पास गए? अरे जाते भी है, नहीं भी, बहुत इतना बड़ा मोहल्ला कोई भी जाता है, लेकिन जब हुआ नहीं तो क्या बताए ज़्यादा ढंग से। अच्छा, मतलब सुनवाई नहीं होती। ठीक है। आंटी, नाम क्या है आपका? पुष्पा चौबे। आंटी, वार्ड की समस्याएं क्या हैं? अरे सफाई नहीं होती है, सब नहीं होता है, गंदगी और गलेरिया वाले आए, खाली विधायक कॉलोनी में जाते हैं, ज़्यादा गाड़ी जाइए। अच्छा, मच्छरों से समस्या है, गंदगी की समस्या है? हाँ, गंदगी की समस्या है और कोई आता भी नहीं ना जल्दी। यही बेचारे आते हैं, जब पानी आनी भर जाता तो यही बेचारे आते हैं देखने, कोई आता भी काम पार्षद का होता है, सरकार उन्हें पैसे देती है। नहीं आते। यही भैया आते हैं, जब पानी आनी भर जाता तो यही आते हैं बेचारे, घर में सबके घुस घुस के देखते हैं, सामान उठवाते हैं और कोई नेता नहीं आते हैं। अच्छा, कभी पार्षद से शिकायत की गई इस बात की? एक दफ़े की गई, कोई सुनवाई नहीं भाई। अच्छा, क्या क्या कार्य किए गए? कभी आपने कुछ देखा जो कार्य किए गए? देखे हम तो भैया तो नहीं देखे कुछ। 5 वर्षों में आप लोगों ने कुछ देखा? कुछ नहीं, कोई वो नहीं ना यहाँ। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? शकील अहमद। अच्छा, 5 वर्षों में अगर बात की जाए तो वार्ड की क्या क्या जरूरतें थी जिन पे कार्य होना चाहिए था? हमारे वहाँ ये पार्षद 20 साल से हैं। 20 साल में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। तो थोड़ी बहुत सड़क बनाए, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कोई समस्या होती है तो राकेश चौधरी ही नज़र आते हैं पूरे पड़ोस में। इनका मोबाइल नंबर हर जगह बटा हुआ है कैलेंडर पे, तो लोग कॉल करते हैं कि भैया राकेश हमारे वहाँ पर जल भराव हो गया, यहाँ मच्छर लग रहा है। जो भी करते हैं राकेश चौधरी के अलावा यहाँ कोई नहीं करता है, ना कोई सुनता है। यानी कि पार्षद होने के बावजूद भी एक समाज सेवी को दौड़ कर आना पड़ता है आपके कार्यों को करने के लिए। जी। अच्छा, वार्ड की समस्याएं कौन कौन सी हैं? वार्ड की समस्या बहुत है। हमारे वहाँ नालियाँ इतनी गंदा रही जिसका जवाब नहीं, आपके सामने है, देख सकती हैं कि कितना जल भराव है नाले के अंदर। अब राकेश भैया ही हम लोग की उम्मीद है कि आवें और कम से कम इस काम को करावें। वार्ड में घुसते ही हमने गंदगी भी कई बार, राजा राम मोहन राय वार्ड में कई बार कूड़े का अंबार देखने को मिला। पूरे में है, आप किसी भी इलाके में जाएंगे नाली का जल भराव मिलेगा। लैट्रिन का जो चैम्बर बना है वो साफ़ नहीं होता है, सफाई नहीं होती है, ना ढंग से कोई काम होता है। चलिए, जल जमाव की समस्याएं नहीं हो पाई, लेकिन क्या कूड़े की जो समस्याएं होती हैं ये तो एक दैनिक आवश्यकता होती है इंसान की, कुछ स्वच्छता में रहे। देखिए, हम अपने घर में भी रहते हैं तो घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। ये तो हमारा गली मोहल्ला है, बाहर है, उसके भी सफाई रखना चाहिए। तो सफाई कहाँ रहती है? गली के बाहर हमेशा कूड़ा, आप रास्ते से वहाँ से निकलेंगे यहाँ तक आएंगे, घर तक का तो कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। कभी पार्षद से आप लोगों ने बातचीत की इस मामले में? पार्षद के बाद कंप्लेन करने जाते हैं, कहते हैं कि जाओ हो जाएगा, बस हो जाएगा तो होता कहाँ है? कह तो देते हो जाएगा, होता थोड़ी ना है। आते हैं चले जाते। आने वाले वक्त में किसे आप अपने नेता के रूप में चुनना चाहते हैं? हम लोग आने वाले समय में राकेश चौधरी जी को ही लाइक करते हैं और पूरा पड़ोस ही लोग लाइक ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की एक मदद और सहारा हम लोग को मिलता है। गरीब आदमी अगर मर जाता है कोई, तो ये गरीब आदमी की भी इतनी सहायता करते हैं। जैसे कोई पड़ोस में गरीब आदमी मर गया, उसके पास क्रियाक्रम का पैसा नहीं है, तो बेचारे 7,000 8,000 रुपये की लागत लगा के लोगों को मोहल्ले में देते हैं। वो बैकुंठ धाम या कब्रिस्तान पे ये खुद अपने पास से स्वयं पॉकेट से देते हैं। कोई इनकी कमाई तो है नहीं, मगर फिर भी लोगों की इतनी सहायता करते हैं। इससे अच्छी बात और आपको हम क्या बताएं। राकेश सिंह की इतनी बात हुई, कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में चुने गए राकेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। समाज सेवी से प्रत्याशी के रूप में आपका सफ़र यहाँ पे आप पहुँचा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक समाज सेवी के रूप में काम किया और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का निदान करने के लिए आपको पावर हाथ में लेनी पड़ेगी, और जब तक आपके पास पावर नहीं होगी आप कितना वर्क कर सकते हैं।
तो ये जिस गली में मैं खड़ा हूँ, ये हर बारिश की कुछ घंटे की बारिश में करीबन 2.5 से 3 फीट पानी यहाँ लग जाता है। नालों की सफाई नहीं होती है, थोड़ा बहुत कूड़ा निकाल के कर देते, भ्रष्टाचार नगर निगम ने फैला रखा है, कोई पार्षद नहीं आता है, ना विधायक गण आते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं पार्षद के लिए चुनाव लड़ता हूं तो और मैं अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर मैं काम कर सकता हूं। इसीलिए मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और रही बात, मैं फिर आपको बता देता हूं कि ये चुनाव चौधरी राकेश सिंह नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव यहाँ की 22,000 जनसंख्या लड़ रही है। वो स्वयं पार्षद होगा। यहाँ पे अभी जो पार्षद यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे बैठता है और यहाँ की जनता को जाना पड़ता है कि मेरी नाली साफ़ नहीं है, मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा। मगर मैंने आश्वासन दिया है कि एक घर में मेरा नंबर होगा, आपको कहीं नहीं जाना होगा, आप मुझे फ़ोन करेंगे, मैं स्वयं आपके पास आऊँगा और जो भी समस्या होगी उसकी जैसी भी समस्या होगी, अगर वो 5 मिनट के अंदर काम होने वाला होगा तो 5 मिनट में होगा, अगर 1 घंटे में काम होने वाला होगा तो 1 घंटे में। अगर उसको नगर निगम नहीं करेगी तो आंदोलन करके मैं उस काम को कराऊंगा, पार्षद अगर मैं बनता हूं तो। और ये चुनाव भ्रष्टाचार और एक जनता के बीच में है। जिस भी व्यक्ति ने, देखिए यहाँ पे ये एक ही व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से है, उस व्यक्ति ने कभी यहाँ की जनता से दिल मिलाया नहीं। चाहे जितनी बड़ी यहाँ पे घटना घटी, कभी वो व्यक्ति नहीं आया, चाहे कितनी बड़ी घटना। वो एक बिजनेसमैन की तरह इसको अपना एक फैक्ट्री समझा, इस वार्ड को, यहाँ से पैसा कमाया और अपना पूंजी इकट्ठा किया। तो यही भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ की 22,000 जनसंख्या चुनाव लड़ रही है। और अब की बार ये चुनाव चौधरी राकेश सिंह जनता होगी। 21,000 22,000 यहाँ का वार्ड की जनसंख्या है और सभी लोग पार्षद होंगे, चौधरी राकेश सिंह पार्षद नहीं होंगे। सर राकेश जी, प्रत्याशी के रूप में आप चुने जा चुके हैं। फिलहाल यहाँ की वार्ड की अगर बात की जाए तो जनता का जो रुख है वो काफ़ी सक्रिय दिख रहा है कि हो सकता है प्रत्याशी के साथ साथ आप पार्षद भी चुने जा सकते हैं। पार्षद का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, पार्षद एक जनता का नौकर होता है और सरकार तक वो बात, एक जनता की बात वहाँ तक पहुँचा सके, सदन में वो अपनी बात को रख सके कि यहाँ पानी की समस्या है, पानी गंदा आ रहा है, नाली गंदी है। पार्षद सिर्फ 3 काम कर सकता है, सीवर, नाली और छिड़काव। ये बस उसके पास सिवा और उसके पास कोई पावर नहीं है। अगर ये तीनों भी काम अगर कोई पार्षद नहीं कर सकता है तो उसको इस सीट पर रहने का कोई हक नहीं है। आपने बहुत कम काम गिनाए हैं और ये कम काम पिछले 5 वर्षों में क्या किया गया है? किसी एक पर भी कार्य? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बालू अड्डे से लेके पूरे राजा राम मोहन राय वार्ड में मैंने जो पार्षद ने वो इतना काम नहीं कराया जितना मैं एक समाज सेवी रहते हुए मैंने काम कराए हैं। और मैं चाहे कोरोना काल का समय रहा हो, जब परिवार के लोग अपने एक सदस्य को कंधा देने को तैयार नहीं होते थे, तो कोरोना काल में जब मुझे फ़ोन आता था कि मेरे घर में मिट्टी हो गई, तो मैं अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए भी मैंने तमाम मिट्टियों को कंधा दिया, बाकायदा गाड़ी नहीं बुलाई, कंधा दिया और उनका अंतिम संस्कार मैंने बैकुंठ धाम में कराया। किसी के घर पे अगर मुझे पता चलता था कि राशन नहीं है तो मैं राशन पहुंचाता था। जो मैं इस राजा राम मोहन राय वार्ड को कभी मैं अलग समझा ही नहीं। मैं अपना पूरा परिवार की तरह रहा हूं। मेरे भाई माँ बहनें हैं, मैंने अपने एक परिवार की तरह समझा है। मैंने इनसे कभी ये नहीं देखा कि कोई फ़ायदा मुझे इनसे लेना है। और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं चुनाव जीत के आऊँगा, जब भी यहीं रहूँगा और चुनाव का जो भी नतीजा आएगा, हार या जीत, मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहूँगा और सेवा करता रहूँगा। एक आखिरी सवाल कि अगर पार्षदी चुनने के बाद आपको क्या लगता है, कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, प्रत्याशी में घोषित हो चुके हैं, कितना रुझान आ रहा है अन्य वार्डों से? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे 4 दलों के प्रत्याशी हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिससे कांग्रेस से मैं स्वयं। यहाँ चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, राकेश चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब की बार जो 25 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया उसके खिलाफ चुनाव हो रहा है। ना समाजवादी यहाँ कोई टक्कर में है और ना यहाँ बीजेपी है और ना बसपा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता चुनाव लड़ रही है। जहाँ जनता चुनाव लड़ती है उसकी जीत होती है। तो राकेश सिंह से हमने बात की, कुछ और जनता से हम लोग बात करते हैं। नाम क्या है आपका? के श्रीवास्तव। अगल कितने वर्षों से आप इस वार्ड में रह रहे हैं? यहाँ 85 से। 85 से। तो या आपने वार्ड का पूरा दृश्य देखा होगा, बदलाव देखा होगा? कुछ नहीं था, बालू उड़ती थी, तब से हम यहाँ हैं। बालू अड्डे के नाम से ही मशहूर है। 5 वर्षों की अगर बात की जाए, क्योंकि 5 वर्षों का ही लेखा जोखा लेकर लोग प्रत्याशी चुनते हैं, अपना पार्षद चुनते हैं। 5 वर्षों के लेखा जोखा की अगर बात की जाए तो कितना वार्ड काम में कितना हुआ है? काम ये है, हमारे श्रीमान जी चौहान साहब, उनकी
बहन हैं इस वक्त और अब की भी लड़ रही हैं। ना उन्होंने नाली देखा, ना सीवर देखा, ना जल भराव देखा, ना देखा कहीं पानी की समस्या है। कोई मर जाए जी जाए उनसे कोई मतलब नहीं। उनके 2-4 ऐसे हैं गुर्गे, वो जो वहाँ बता दें वो सही है, बस वहाँ हिलना नहीं है, ये समस्या है। पार्षद गुर्गों पे नहीं चलता, पार्षद खुद आके कार्य करता है। तो अगर हो खुद चलें तो आज की अब की पोजीशन मालूम हो जाएगी। अच्छा, वार्ड की समस्याएं क्या क्या है, कुछ एक वार्ड बता। की सबसे ज़्यादा नालियाँ हैं, सीवर, ये जो कभी कभी पानी भर जाता है ऊपर आ जाते हैं, इनको बदबू आती होती है बात नहीं, बदबू आती, इसको देखना चाहिए। कोई नहीं, ना सफाई है। अभी आपको हम चलें आगे लेकर कि नाली इतनी बजा रही है कि आप 1 सेकंड खड़े नहीं हो सकते। इसी जगह सिंचाई कॉलोनी है, हम वहीं रहते हैं सिंचाई कॉलोनी में, रिटायरमेंट कर्मचारी है, समझे। तो अंकल, सबकी बात छोड़िए, क्या पर्सनली मतलब खुद स्वयं आप कभी पार्षद के पास गए ये शिकायतें लेकर? कई बार गए, यहाँ तक अपने कह दिया कि हमारे रोड पे पानी भराता है कि हम आपको इंजन दे रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, आप केवल का एक कैंडिडेट आपका खड़ा हो जाए, पानी निकलवा दीजिए। इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? आपको खड़ा कैंडिडेट अपना इंजन दे रहे हैं, आपका पाइप दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं अपना, क्या चाहते हैं आप? फिर भी नहीं आए। यानी कि पार्षद की जो सक्रियता है वो है शून्य दिखाई दिया। जी, तो ये राजा राम मोहन राय वार्ड का दृश्य है। आगे आते वक्त भी आपको काफ़ी सारी जो गंदगियां हैं वो देखने को मिलेगी। पार्षद प्रतिनिधित्व तो हम क्यों चुनते हैं? कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो पार्षदों के द्वारा ही हल की जाती है। लेकिन जब पार्षद ही वो अपने कार्य से विमुख हो जाए तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। वही राजा राम मोहन राय वार्ड में देखने को मिल रहा है कि नाली, गंदे सीवर और साथ ही साथ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं बताई कि पार्षद के जात बाने के बाद भी कभी कभी उनकी जो सक्रियता होती है वो शून्य दिखाई देती है। जो प्रॉब्लम रहती है, जो समस्याएं रहती है, वो जस की तस बनी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।